तो बिना आधी आबादी की आवाज सुने नोट बैन पर जो राय है, राय बनाना वो बिल्कुल अधूरा है। नोट बैन पर हमने महिलाओं के हर वर्ग से बात की है। नोएडा की विधायक विमला बाथन जब एटीएम की लाइन में खड़े लोगों से बात करने पहुंची तो लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई, साथ ही सरकार के फैसले का समर्थन भी किया। नोएडा से जी मीडिया संवाददाता यशस्विका की ये रिपोर्ट देखिए। हम पहुंचे हैं नोएडा के एक एटीएम के बाहर। खोड़ा ये जगह है और हमारे साथ जो नोएडा की ही विधायिका हैं विमला जी, वो भी पहुंची हैं। विमला जी, आप यहाँ पहुंची हैं, क्या देखने के लिए आई हैं, क्या करने के लिए आई हैं? मैं एक्चुअली देखने के लिए आई हूँ कि लाइनें कितनी हैं और लोगों को असुविधा कितनी हो रही है। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है, लेकिन यहाँ इस जगह मैंने देखा कि बहुत भीड़ है, तो इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। जी जी। तो मैं लोगों से बात कर रही हूँ, उन्होंने बताया कि 11:30 बजे से लोग 11 बजे लाइन में लगी हैं और जो पैसा था 2:30 बजे ख़त्म हो गया। जी जी। अभी ये कह रहे हैं कि पैसा आने वाला है, ऐसी उम्मीद एक उम्मीद में खड़ी हैं। ये जो महिलाएं हैं बहुत सारी हैं, इनको देखना चाहेंगी कि शायद ये अपना घर का काम छोड़ के, बच्चों को घर में छोड़ के यहाँ पर आए हैं। सबसे इनसे ही बात कर लेते हैं। आप कितने देर से लाइन में खड़ी हुई हैं? हम 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे से हैं। 2.5 घंटे हो गए खड़े हुए। क्या कोई दिक्कत आ रही है? क्या कुछ आ रही है, परेशानी है, पैसे नहीं आएंगे। 2 दिन से लाइन लगा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। पैसे नहीं मिल रहे? घर खर्च चलाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, राशन पानी में सब में दिक्कत आ रही है। आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? 11 बजे से लगे हाँ, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है। हम पैसे के लिए लगे हैं। कल भी आए थे तो कैश खत्म हो गया था। तो महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो लाइन में लगती हैं तो घर का काम ज्यादा इफेक्ट होता है, इस कारण से उन्हें परेशानी आ रही है। रुख करते हैं हम दिल्ली का। रूफी जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। रूफी, दिल्ली वाली महिलाएं क्या नजीर पेश कर रही हैं? अब तक क्या परेशानी है, या फिर यूं कहें कि हार मान चुकी है, या कहें कि पेशेंस बाकी है? सचिन, रविवार की सुबह सर्दी की मीठी मीठी धूप और मालवीय नगर में लगी है आधी आबादी की चौपाल, और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग जो व्यूज हैं वो मुझे सुनने को मिले, जो मैं आप तक पहुँचाऊंगी। आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं डीमोनेटाइजेशन के बाद? जहाँ तक मैनेज करने की बात है तो मैनेज तो कर पा रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई है। मुझे अभी तक लाइन में नहीं लगना पड़ा घर से। आपको लाइन में लगना पड़ा? बिल्कुल लगना पड़ा, और जब नंबर आया तो कह दी कैश नहीं है, वापस आ गए 2-4 घंटे बाद। होम मिनिस्टर होती है महिलाएं, घर का बजट उन्हीं पर डिपेंड करता है। कैसे मैनेज कर रही है मैम? मैं जा रही हूँ। हाँ, लाइन में तो नहीं लगना पड़ा है, थोड़ी दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन ठीक है, मैनेज हो रहा है थोड़ा बहुत। आप कैसे मैनेज कर रही हैं? मैं तो मैनेज कर रही हूँ। जैसे सब्जी वाले को 2000 की नोट दे दी, उसे 1 महीने की सब्जी दिन ब दिन खरीदती गई। बस इसी तरह से मैनेज। आपने कैशलेस तरीकों को अपना लिया, सीख लिया कार्ड स्वैप करना? नहीं, कार्ड्स तो नहीं, खैर मैंने तो लाइन में लग के बहुत कुछ सीखा है कि कैसे लाइनों में लगा जाता है और कैसे घर का खर्चा चलाया जाता है। होम मिनिस्ट्री कैसी चल रही है मैम? चल रही है। वी आर ट्राइंग टू कोप अप, जो कुछ अभी इसके हिसाब से हो रहा है। क्योंकि लाइनों में इंतजार करना पड़ा या आराम से कैश मिल गया? आराम से मिल गया, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। उल्टा मैं ये सोचती हूँ कि कुछ नया करेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप क्या सोचती हैं? मैं इसके फेवर में भी हूँ, और थोड़ी सी मुश्किलें तो इसके लिए सहनी पड़ेंगी। मैम, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है, जो मोदी जी ने किया वो तो ठीक किया, पर उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें जो आम आदमी को हो रही हैं उसको भी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। जैसे कि गांव में या कोई सीनियर सिटीजन, यहाँ हम अपने पड़ोस में जो छोटी छोटी मुश्किलें देख रहे हैं, लंबी लाइनों में लगने के बाद कैश नहीं, या फिर अमीर लोगों के पास इतना कैश कहाँ से आ गया, मतलब ये चीजें भी हम नजरअंदाज नहीं। मैम, जब महिलाएं लाइन में लगती हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं घर सफर करता है, तो वो एक दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरे आधा दिन सुबह उठते ही लाइनों में लगना है, कैश क्योंकि घर में चाहिए ही चाहिए। ATM 2000 निकाल रहा है और लगने के बाद पता चले कैश नहीं है, ये मुश्किल तो अपनी जरूरतें हो पा रही है, क्योंकि पहले तो डिमांड्स होती थी कि शॉपिंग के लिए चलिए या बाजार चलिए, क्या वो जा पा रही है? हमारे बेटे की, लेकिन हमें बहुत दिक्कत आई जब भी हम कहते थे जाते थे कि क्या। मैम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो स्टूडियो से आ रहा है वो ये है कि शॉपिंग हो पा रही है? आपकी जो डिमांड्स होती थी वो पूरी हो रही? नहीं, शॉपिंग को एक बार ब्रेक लगाया है। हाँ, किया है, पर उतना नहीं है जितना हमारा पहले होता। शॉपिंग को ब्रेक लगा है या नॉर्मल है?
नॉर्मल तो नहीं कह सकते बट डेली रूटीन की चीजें ही आ रही मैम डिमांड थोड़ी कम की है पति पर, अब थोड़ा कम। शॉपिंग अब थोड़ी नॉर्मल आ गई है, जो शुरू में एकदम रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी अब थोड़ा नॉर्मल। जी जी, आप कुछ कह रही थी। मैंने कहा पति लोग खुश हैं क्योंकि हमारी परचेजिंग कम हो गई है। मैम खुश है हस्बैंड? बहुत खुश है बिल्कुल। मैम आपने काफी शॉपिंग की, आपने बताया। नहीं, शॉपिंग की जरूरत की और साथ में रूफी यही सवाल आपके पड़ोस में ही है, यानी कि नोएडा लिए चलते हैं। यशस्विका भी हमारे साथ जुड़ गई है। उनके साथ भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जो कह रही कि अब हमारे ऊपर है कि हम घर मैनेज कर रही हैं और हम कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, लेकिन ताकि घर में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यशस्विका, शॉपिंग में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, अपनी नीड्स में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बाहर नहीं जा रहे हैं, मॉल नहीं जा रहे हैं? सचिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि औरतों को सबसे ज्यादा जो शौक होता है वो शॉपिंग का होता है। मुझे खुद है, मैंने अपनी शॉपिंग पे तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा ली है इस वक्त, लेकिन इन महिलाओं से पूछना होगा। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अभी शॉपिंग के लिए जा पाते हैं नोटबंदी के बाद, कि कर रहे हैं उसी तरह से शॉपिंग? नहीं, अब थोड़ी सी कम हो गई है। कम हो गई है। जरूरत की चीज़ें ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि जो ज़रूरत की ज़्यादा हमारी चीज़ें हैं वही हम ले, एक्स्ट्रा ना ले कोई भी। अच्छा, शॉपिंग जो है वो कम हो गई है। आप बताइए, आप शॉपिंग के लिए जा पा रही हैं? नहीं, शॉपिंग तो कर रही हूँ लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले करती थी। पहले तो मार्केट गए। बिल्कुल। क्या पति खुश है उस वजह से कि जो है कि उनका क्या कहना है? नहीं हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शॉपिंग तो मैं जो कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, कोई किसी को जो थोड़ी सी तो रिस्ट्रिक्शन किसी ने लगाई है, लेकिन कई तो है बिल्कुल खुश है। कैमरे पे भी बोलते अच्छे नहीं लगते ना कि इस तरीके से कि वो नाराज हैं या फिर उन्हें जितने पैसे मिलने चाहिए शॉपिंग के लिए वो नहीं मिल पा रहे। खैर, कम से कम सेटिस्फाई तो हैं ये कि हम लाइन में लगी या मैनेज घर कर रही, लेकिन कुछ ही वक्त की दिक्कत है, ये महिलाएं जानती हैं। और कविता, क्या कुछ इसी तरीके की बात मुंबई भी कह रहा है? बिल्कुल, और कुछ महिलाएं हैं उनसे जान लेते हैं। आपका नाम बताइए। नाम बताइए आपका। मेरा नाम ममता। अच्छा बताइए, नोट बंद हुई है तो शॉपिंग वॉपिंग कम की है आपने, खर्चा कम कर रही हैं क्योंकि पैसे तो है ही नहीं। आप बताइए, खर्चा मेरा कुछ नहीं तकलीफ। ठीक है, आप? अरे ऑफ कोर्स करना पड़ता है ना। जहाँ पे खर्चा 30,000 है वहाँ पे 5,000 में जुगाड़ लगानी पड़ रही है। हाँ। कैसे करे, सब कुछ चीज़ पे बंदी हो गई है। ये तो हस्बैंड के लिए अच्छी बात हुई क्योंकि कम से कम जो वाइफ है उसने शॉपिंग पे ब्रेक लगा। अरे बस जैसे दवाइयाँ हैं इस पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी पर्सनल शॉपिंग पे कंट्रोल करना ऑफ कोर्स हैज टू बी, कुछ नहीं खरीदने। ठीक है, आपने शॉपिंग कंट्रोल की? अरे बंद ही कर दी, कंट्रोल नहीं, बंद ही कर दी, क्योंकि जो जरूरी चीजें वो पहले लेनी पड़ती है। बाकी हम क्या करें, इतना खर्चा तो नहीं, क्योंकि बैंक से पैसा लेने के लिए एटीएम तो हमेशा। हस्बैंड तो खुश होंगे आपके, कम से कम आपकी शॉपिंग पर ब्रेक लगी। वो तो है, लेकिन जो जरूरी चीजें, जरूरी चीजों पर असर पड़ा है। एक बच्ची है वो भी बोलना चाह रही है। आपका नाम? तनिषा। मुझे बताओ क्या फर्क पड़ा है, आपकी शॉपिंग कम हुई है? शॉपिंग कम नहीं हुई पर ड्रेसेस बहुत कम हुए। ओह माय गॉड, आपने ड्रेसेस कम लिए हैं, क्यों? क्योंकि नोटबंदी। चलिए बच्चों